स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर प्रोफेसर रंधावा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम IELTS लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करें कम से कम 10 बार। और इसके अलावा अगर आप क्लासेस ट्यूशन अटेंड कर सकते हैं तो ट्यूशन अटेंड करें, नहीं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। यूट्यूब पे फ्रेंड्स सीरीज़ है वो आप ज़रूर देखें। तो लिसनिंग करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको नर्वस नहीं होना है। तो सबसे पहले इसको आपको एज ए टेस्ट पेपर लेना है। जैसे आप घर पे आपने प्रैक्टिस की है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में इसको करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है। कोई भी पुरानी बात नहीं सोचनी है, कोई भी आगे की बात नहीं सोचनी है, प्रेजेंट में रहना है। लिसनिंग में प्रेजेंट मैटर करता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बताया जाए आपको वही रीड करना है। वो रीड करते हुए अगर वो सपोज़ करो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पढ़ने के लिए कहा गया है तो आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़ें, उसके कीवर्ड अंडरलाइन करें और ये देखें कि आंसर एक वर्ड का आपको लिखना है या 3 वर्ड का लिखना है। 3 वर्ड का है तो वो 3 वर्ड का लिखने की कोशिश करें, 1 वर्ड का है तो 1 नंबर लिखने की कोशिश करें। जैसे कोई भी करेंसी आ जाती है, डॉलर्स आ जाते हैं, पाउंड्स आ जाते हैं, तो उसमें वो कई बार 2 या 3 नंबर्स बताता है, तो आप वो तीनों लिख लें। तीनों लिखने के बाद जब आप 1 to 5 क्वेश्चन के बाद वो आपको टाइम देगा तो उस टाइम पे आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये कौन सा आंसर है, तो आप उसको बाद में टिक कर सकते हैं और जो दो दूसरे लिख रखे हैं उनको कट कर सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आता है वो जल्दी जल्दी लिख लें, क्योंकि लिसनिंग दोबारा रिपीट नहीं होती है। तो इसके अलावा आपको सिनोनिम ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मान लो वहाँ पर चैरिटी की बात हो रही है, टॉपिक आपके क्वेश्चंस में पूरा चैरिटी के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर चैरिटी की बात ही नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है, हेल्प की बात हो रही है। तो आप ये सिनोनिम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलें वही पढ़ें और उसके बाद जब आपको जो भी समझ में आता है आप लिख लें, आप टिक कर लें आंसर। और लेकिन जब आपको क्रॉस चेक करने के लिए वो बाद में कहेगा कि आपके पास टाइम पड़ा है, तो इस टाइम पे आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर हमने सही किया है। तो जो भी समझ में आता है वो आप करें। और लिसनिंग में आपने सबसे पहले जो फोकस प्रेजेंट में ही रहें और इसमें स्ट्रेस ना लें। और आप सबसे पहले टारगेट यही रखें कि 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 के बाद आप टारगेट रखें कि बस 20 करने हैं, 20 के बाद आप ये सोचें कि अब 20 ही रह गए, बस अब 20 ही करने हैं। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या करना है, अगर आपको सिंगुलर प्लूरल में कन्फ्यूजन है तो SES को आप ब्रैकेट में कर दें। फ़ोटो और फोटोज़ में कन्फ्यूज़न है तो SES को ब्रैकेट में कर दें। और अगर आपका आंसर 3 वर्ड का है तो 3 वर्ड लिखने की कोशिश करें। और ऐसे आप IELTS लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड ले सकते हैं। तो अगर आपको IELTS में कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।